कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी आस्था और भक्ति आज बॉलीवुड की धुनों पर कैसे गाई जा सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये सवाल हमें सीधे राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर तक ले जाता है, जहां कुछ ऐसा ही हो रहा है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। स्वर सिंधु जर्नल का एक रिसर्च पेपर बाकायदा इस ट्रेंड की पड़ताल करता है। मतलब ये बात पक्की है कि भक्ति संगीत का अंदाज वाकई बदल रहा है। तो सवाल तो यही उठता है कि एक इतने पूजनीय, इतने प्राचीन देवता की पूजा में आधुनिक फिल्मी धुनों का आखिर क्या काम? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भक्ति और बॉलीवुड का ये मेलजोल आखिर है कैसा। जरा सोचिए, आप राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में हैं, माहौल पूरा भक्तिमय है और वहां पवित्र भजन चल रहे हैं, लेकिन उनकी धुनें एकदम जानी पहचानी किसी पॉपुलर बॉलीवुड गाने जैसी हैं। ये एक ऐसा अनोखा संगम है जो परंपरा और मॉडर्न जमाने को एक साथ ले आता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब भजन गायकों से बात की गई तो इसके पीछे कुछ बड़े प्रैक्टिकल कारण सामने आए। उनका मानना है कि जानी पहचानी फिल्मी धुनों से युवा पीढ़ी ज्यादा जुड़ती है, और जब धुन पहले से पता हो तो हर कोई भक्ति में डूबकर साथ साथ गा भी सकता है। लेकिन ये आज का चलन तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस पूरी पहेली को अगर समझना है तो हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, और सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये खाटू श्याम जी है कौन। चलिए अब जानते हैं खाटू श्याम जी की असल पहचान के बारे में, जो उन्हें महान योद्धा बर्बरी की पौराणिक कथा से जोड़ती है। तो देखिए, खाटू श्याम जी की जड़ें सीधे महाभारत से जुड़ी हैं। असल में वो महाभारत के ही एक महान योद्धा बर्बरिक का दिव्य स्वरूप है, और बर्बरिक की कहानी वीरता और एक असाधारण त्याग की कहानी है। और उनका वंश कोई साधारण नहीं था। वो महाबली पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। मतलब वीरता और पराक्रम तो उन्हें विरासत में ही मिला था। बर्बरिक सिर्फ अपने वंश की वजह से शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। अमोघ यानी अचूक। सोचिए, सिर्फ 3 बाण जो इतने ताकतवर थे कि अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध को मिनटों में खत्म कर सकते थे। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने बर्बरीक की पूरी नियति ही तय कर दी। उनका वो एक वचन जो श्री कृष्ण के साथ उनकी मुलाकात का कारण बना। युद्ध में शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था कि वो हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा हो, जो कमजोर हो। ये विचार बहुत महान था, पर यही वचन महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने इस वचन में छिपे हुए विरोधाभास को तुरंत समझ लिया। आप सोचिए, अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते तो कौरव कमजोर हो जाते, फिर अपने वचन के कारण बर्बरीक को कौरवों का साथ देना पड़ता। जैसे ही वो कौरवों की तरफ जाते, पांडव कमजोर हो जाते। ये सिलसिला बस चलता रहता, और अंत में युद्ध भूमि में सिवाय बर्बरीक के कोई जिंदा नहीं बचता। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का फैसला किया। इस महाविनाश को रोकने के लिए खुद भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरीक के रास्ते में आ खड़े हुए। बर्बरीक की शक्ति और वचन को परखने के बाद उस ब्राह्मण ने दान में एक ऐसी चीज मांग ली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश ही मांग लिया। ये किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा बलिदान था जो वो दे सकता था। लेकिन इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता था। बर्बरीक के इसी त्याग ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और बर्बरीक, उन्होंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उन्होंने फौरन अपना शीश दान में दे दिया। ये भक्ति और त्याग का, आप कह सकते हैं, सर्वोच्च उदाहरण था। बर्बरीक के इस महान बलिदान से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में, यानी हमारे इस युग में, बर्बरीक की पूजा खुद कृष्ण के अपने नाम श्याम से होगी। तो बर्बरीक से खाटू श्याम जी तक का ये सफर कैसे पूरा हुआ? देखिए, महाभारत में बलिदान के बाद सदियों बीत गईं। फिर कलयुग की शुरुआत में उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में मिला। वहां के राजा रूप सिंह चौहान ने पहला मंदिर बनवाया, और आज वही जगह करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है।
और अब हम कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कथा आज के भक्तों के लिए क्या मायने रखती है। याद है वो वचन जो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे? बस वही वचन आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। मतलब वो जो हर निराश और हारे हुए इंसान को सहारा देते हैं। तो अंत में हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं। भजनों में बॉलीवुड की धुनें क्या आस्था को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रही हैं, उसे और आसान बना रही हैं, या फिर इससे उसकी पारंपरिक पवित्रता कहीं खो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग होगा।